गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी लोग की तैयारी यूपी टेट की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम दशमलव के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को देखेंगे और पिछली वीडियो में हमने दशमलव की थ्योरी क्लास ले ली है। इस टाइम हमारे चैनल पे सुबह 6 बजे मैथ और शाम को 7 बजे हिंदी दोनों पढ़ाया जा रहा है और ईवीएस और बाल विकास शिक्षा शास्त्र हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका हर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं दशमलव के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 0.75 प्लस 2.5 प्लस 0.025 को प्लस करना है, क्या आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले हमें रखना सीखना होगा कि कैसे हम इसको रखेंगे। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिखेंगे 0.75। ठीक, दूसरी संख्या हमारी क्या है? देखो पहले सबसे पॉइंट लिखो यहाँ पे। दूसरे पॉइंट के जो इधर वाला है इधर लिख दो और पॉइंट के जो इधर वाला है ये वाली संख्या पॉइंट के इधर लिख दो। ठीक, फिर ये पॉइंट यहाँ लगेगा और फिर पॉइंट के इधर तो कोई संख्या ही नहीं है, 0 है, और पॉइंट के इधर क्या है? 0 2 5। देखिए रखेंगे, अगर आपको रखना आ गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और 2 का 1 हासिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आंसर होगा हमारा 3.275। ठीक, हमारा ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 0.56 में माइनस करना है, तो पहले हम पॉइंट वाले स्थान पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट देखो इधर उधर नहीं लगेगा, पॉइंट सेम स्थान पे लगेगा। ठीक, और फिर इसके इधर 2 है, 2.345। ठीक, अब हमें इसको माइनस करना है। तो देखो इधर 6 है तो 6 इसको एक दे देगा, यहाँ 0 0 है, कुछ नहीं है तो ये दे देगा, तो ये 9 हो जाएगा क्योंकि ये इसको दे देगा, और यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। फिर तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। ठीक, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 2.4 ठीक इंटू 6.06 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ठीक, आंसर देखो, ये अब भूल जाओ कि यहाँ 0 मतलब पॉइंट लगा भी है, इसको ध्यान ही मत दो। ठीक, बस ये देखो 6 4 जा कितना होगा? 24, तो 4 हो गया, 2 यहाँ लगा, 6 1 जा 6, 6 जा 12, 13 14, आंसर आ रहा है 144। अब देखो काउंट करो दशमलव संख्या कितने नंबर के बाद है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर के बाद है, और यहाँ पे ये 3 नंबर, तो 1 2 3 नंबर के बाद दशमलव हो गई। ठीक, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 1 नंबर, ऐड कर देंगे 3 नंबर, तो 1 2 3 के बाद यहाँ एक दशमलव लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आ जाएगा आंसर 0.144। ठीक, तो हमारा ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी मैंने जैसे बताया सेम वैसे ही है। देखो 0.008 ठीक इंटू 0.5। अब भूल जाओ कि यहाँ दशमलव लगा है, बस तुमको 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 0 का इधर से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं, तो 5 8 जा कितना हो गया? 40। ठीक, अब दशमलव गिनो। देखो 1 संख्या 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 4 संख्या के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, फिर यहाँ आपका दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4.8 डिवाइड बाई 0.12। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे 2 अंक, सबसे ज़्यादा देखते हैं कि कौन सी संख्या के बाद दशमलव है, जिसमें ज़्यादा होता है उसी को लेते हैं। यहाँ 1 2 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो 2 वाले को लेंगे। तो ऊपर 100 से गुणा और नीचे 100 से गुणा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 480 आएगा और नीचे आएगा 12। ठीक है, यही आएगा। तो 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। ठीक, यहाँ 0 लग जाएगा,
तो 40 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 40, ए सही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो ये भी डिवाइड ही है, तो ये हो गया 0.36 और 0.06। ठीक, तो इसमें भी हम देखेंगे कि पहले कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ भी 2 अंकों के बाद लगा, यहाँ भी 2 अंकों के बाद, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, दशमलव संख्या हट जाती है, तो 36 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 6 6 36, तो आंसर क्या होगा हमारा बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 0.4 से गुणा करने पे 2.8 प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि किसी संख्या, तो मान लो संख्या x है, ठीक, x मान ली, किसी संख्या में मतलब x को गुणा करने पे 0.4 को गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, 2.8 प्राप्त होता है। ठीक, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2.8 और 0.4, तो एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर से 10 से गुणा हो जाएगा और नीचे भी 10 से गुणा हो जाएगा, तो आएगा 28/4। ठीक है, तो 4 6 28। ठीक, तो 6 क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 3.75 डिवाइड बाई एक्स, ठीक, इक्वल टू 1.5। तो यहाँ x का मान पूछ रहा है कि x का मान कितना हो जाएगा, तो जब x का मान निकालेंगे तो x की जगह 1.5 आ जाएगा और x यहाँ चला जाएगा, तो कहने का मतलब है 3.75 1.5, ठीक, बराबर x का मान निकालना है। ठीक, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर देखो 100 से गुणा करना होगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो जब ऊपर 100 से करेंगे तो नीचे भी 100 से करेंगे, तो दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा 375/150। ठीक है, अब क्या, अब इसको काटेंगे। ठीक, तो 15 1 ज़ा 15, देखो यहाँ 10 आया, और 15 2 ज़ा 30, ठीक, और 15 5 ज़ा 75, तो यहाँ आंसर आएगा 25/10, यहाँ आंसर आएगा 25/10, और इसको जब करेंगे तो आएगा आंसर 2.5। ठीक, तो ये हमारा ए सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि रखने में ही प्रॉब्लम होती है, अगर आप रख लेंगे सही से तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस करना है हमें, तो 0.2 आ रहा है, तो पॉइंट पहले यहाँ दूसरे वाले में 0.02, देखो पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए, और जो अगल बगल संख्याएं लिखी हैं उस हिसाब से उसको उतार दीजिए। इसको ऐसे रखना है, अगर आपको रखने आ गया तो आप सॉल्व कर लोगे। तो 2.0, तो आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 1.25 इंटू 0.8 इंटू 0.2। ठीक, तो आप छोड़ दीजिए कि अब कोई दशमलव संख्या लगी भी है, इसको भूल जाइए। अब 8 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तो आएगा 1000। ठीक, 1000 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 2000। ठीक, अब हम देखो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, अब हम दशमलव पे आते हैं। देखो एक संख्या के बाद लगा है, 2 संख्या के बाद लगा है, 3 4, 4 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या पॉइंट, तो आंसर आएगा हमारा 0.2 आंसर। ठीक, तो हमारा ये ए सही है। ठीक, अगर आपको सवाल अच्छे लगे हो, समझ में आए हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपीटेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।